नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए रेस्ट ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त की रीडिंग करने आई हूँ, यानी कि आज से लेकर एंड ऑफ अगस्त तक आपके तरफ क्या मैसेजेस आ रही है हम ये देखेंगे। तो वर्गो याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ शायद ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं वर्गो आपकी तरफ अगले अगस्त के जो बाकी के दिन हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स में, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, और ओवरऑल एनर्जी आपके लिए है टू ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। तो वो एक सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी में हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या चूज़ करना है, और इस वजह से आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। आप एक इनडिसिसिव एनर्जी में हो, आप बहुत वक्त ले चुके हो इस डिसीजन के लिए, और अब ऐसा लगता है कि आप कभी वो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। मतलब आपकी एनर्जी जो है वो हमेशा उसी पॉइंट पर रुकी रहती है जहाँ पे आपको ये चुनना है या वो चुनना है, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, तो ये एक ऐसी एक पर्सन की एनर्जी है जो काफ़ी मैच्योर है। आप शायद एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन काफ़ी मतलब शायद आपसे उम्र में भी कम हो, तो ये एक बच्चे की भी एनर्जी हो सकती है। वैसे अगर आपके बच्चे हैं या आप किसी बच्चे के साथ डील कर रहे हो, तो शायद ये बच्चे की बिहेवियर जो है वो काफ़ी आपको परेशान कर रही है। आपकी बात नहीं सुनते, तो आपको काफ़ी इश्यूज़ हो रही है इस बच्चे के साथ कनेक्ट करने में, और थोड़ा सा मतलब एक रिबेल टाइप ऑफ एनर्जी हो सकता है अगर ये बच्चा है तो। अगर ये बच्चा नहीं है तो अगर एक एडल्ट पर्सन है तो ऐसा लग रहा है कि इनकी बिहेवियर जो है वो बच्चों जैसी है, मैच्योर है थोड़े से, और स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, तो ये एक बिल्कुल भी अनस्टेबल एक सिचुएशन हो गया है। ये पर्सन कब क्या करेंगे आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये पर्सन की काफ़ी ईगो इश्यूज़ भी है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, तो काफ़ी ईगो इश्यूज़ है, काफ़ी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है, और आप नहीं समझ पा रहे हो कि इस चीज़ से कैसे डील कर सकते हो आप। नाइन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है, तो आप इसी चीज़ में, इसी सिचुएशन में आप इतने परेशान हो कि बहुत ज़्यादा मतलब आप स्ट्रेस ले रहे हो। इस वजह से आप बिल्कुल भी एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि ये कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि आप जो भी करो वो बैकफायर हो रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स अपराइट है फाइनली, तो हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त ये पर्सन थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाए इनमें, और क्योंकि पेज से एकदम वो किंग की एनर्जी में आ रहे हैं, तो ये ग्रोथ की एनर्जी है। ये पर्सन फाइनली शायद रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनकी तरफ से उन्होंने क्या गलती की, और शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इस बात का। मगर यहाँ पे अभी भी लव रिलेशनशिप में काफ़ी इश्यूज़ है, तो और काफ़ी फ्लर्टिंग एनर्जी भी दिख रही है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे रिवर्स में क्यों है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो इस पर्सन से, इस पर्सन की बिहेवियर से। आप मगर इस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकल रहे हो। ये एक रिजेक्शन की एनर्जी है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आपको रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है इस पर्सन से, ये पर्सन आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, तो ये चीज़ ने आपकी सेल्फ़ एस्टीम को काफ़ी ठेस पहुंचाया है। और मगर अच्छी बात यह है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, आप अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर रहे हो, मगर फिर भी आप श्योर नहीं हो कि आपको क्या डिसाइड करनी है। आप थोड़ा सा आपको रिग्रेट भी है, लेट गो करने
नहीं चाहते हो आप, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, तो आप थोड़ा ऐसे पकड़ के रखे हो एक सिचुएशन में। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स में क्यों है? एस ऑफ कप्स रिवर्स। तो जैसे मैंने कहा ये पर्सन काफ़ी मतलब एक दिन अगर इनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो दूसरे दिन किसी और से प्यार करने को, मतलब इनकी जो प्रायोरिटीज़ है वो शिफ्ट होती रहती है, और इनका जो है स्टेबिलिटी नहीं है। एक दिन वो आपको पसंद करेंगे, किसी और दिन किसी और को पसंद करेंगे, किसी और को लव ऑफ़र देंगे। तो ये वैसी बात है। तो ये जो सिचुएशन है थोड़ा सा वो, मतलब आप इस पर्सन पर भरोसा नहीं कर सकते। 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों है? स्ट्रेंथ रिवर्स। तो आपको कहीं ना कहीं हिम्मत जुटानी है, क्योंकि ये जो पर्सन है, जैसे मैंने कहा, ये सिचुएशन इम्बैलेंस्ड है, और अगर आपको बैलेंस लेकर आनी है तो आपको हिम्मत जुटाना है, जो आप में इस वक्त नहीं है। अगस्त महीने में मैं देख रही हूँ कि आपको हिम्मत की कमी है, करेज की कमी है, क्योंकि आप चाहते हो कि आप इस पर्सन के साथ रहो, मगर आप ये भी जानते हो कि ये सिचुएशन थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल है, मगर आप वो इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हो। उस चीज़ की हिम्मत आप में नहीं है इस वक्त। आप अभी भी पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को। 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्यों है? अब ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट आ गया है। तो फाइनली मैं देख रही हूँ कि आप जितना ज़्यादा आप इस पर्सन के साथ वक्त गुजार रहे हो, उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता जा रहा है कि ये काफ़ी इम्बैलेंस सिचुएशन है। फिर भी आप इसमें बैलेंस लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, मगर 2 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट थोड़ा और पॉजिटिव एनर्जी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा होप होता है कि चलो ये बैलेंस हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स अपराइट आ गया है। तो जो भी आपकी रिवर्सल कार्ड्स है वो क्लैरिफिकेशन में अपराइट हो रही है। तो अच्छी बात यह है कि जो भी आपको लगा कि आउट ऑफ कंट्रोल है, वो थोड़े दिनों में आपको ऐसा लगने लगेगा कि ठीक है, आप इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। ये थोड़ी सी बेटर हो रही है ये सिचुएशन, और इस वजह से शायद किंग ऑफ वॉन्ड्स भी अपराइट है। ये देखिए किंग ऑफ कप्स। तो 2 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे वर्गो। हो सकता है आपके लाइफ में एक नए पर्सन हो, या फिर ये हो सकता है ये जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी हो। अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ डील कर रहे हैं तो शायद ये बात आपको पता चल जाएगा, ये रिवील होगी। अगर ये आपके पर्सन के तरफ से नहीं है तो हो सकता है आपके लाइफ में एक नए पर्सन आते हैं और आप शायद उस पर्सन को भी पसंद करने लगते हैं, और तब आप देखते हैं कि आपके करंट पर्सन में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो ये बात जो है वैसे भी बाहर आने वाली है, अगर आप 2 लोगों के साथ डील कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर 2 लोगों के साथ डील कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स। देखिए आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको किसे चुनना है, आप अब कंफ्यूज नहीं हो। डेविल रिवर्स। तो जो टॉक्सिक सिचुएशन है आप इससे बाहर आ रहे हो, जो अच्छी बात है। आप जो स्टैग्नेशन फील कर रहे थे अपने लाइफ में, उससे भी आप बाहर आ रहे हो। आप शायद किसी एक पर्सन को छोड़ने वाले हो। तो वो आपको जो पहले हिम्मत नहीं हो रही थी किसी को छोड़ने में, अब आपको स्लोली वो हिम्मत आ रही है कि जो पर्सन आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे, शायद आप उस पर्सन को छोड़ के एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। तो आउटकम चलिए देखते हैं यहाँ पे आउटकम क्या है वर्गो के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ही हैप्पी एंडिंग दिख रही है यहाँ पे, और कंपटीशन भी दिख रहा है। जैसे मैंने कहा आपके लाइफ में कोई नया पर्सन भी आने वाले हैं, और इसी वजह से यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। मगर आपकी आउटकम बहुत पॉजिटिव है, बहुत हैप्पी है, बहुत एक हैप्पी रिलेशनशिप दिख रही है। या तो आप पुराने पर्सन को चूज़ करेंगे या नए पर्सन को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं साइंस देख रही हूँ, लियो, कैप्रिकॉन, सबसे मेन तो वही है लियो, कैप्रिकॉन। फायर साइंस काफ़ी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ पे स्कॉर्पियो भी है। तो इसमें से कोई भी साइन हो सकते हैं या कोई और साइन भी हो सकता है। मगर यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आप मुझे मेल करें और मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।